हाय बच्चों, अभी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो सीरीज को देख रहे हैं जिसमें हम लोग अभी फिलहाल ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंगल इसके बारे में हम लोग कुछ स्टडी करेंगे। ओके, आप इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। फिजिक्स में आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इन सब फार्मूले का, जिस फार्मूले का डेरिवेशन आज मैं करने वाला हूं आप लोगों के लिए, इन सारे फार्मूले का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। कंसीडर कंसीडर वी हैव ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ये उसका सेंटर है। इस लाइन को आप लोग क्या बोलते हो? यस सर, इसको तो एक्स एक्सिस कहा जाता है। अच्छी बात है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? वाई एक्सिस। तो ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया। मैंने बोला कि सर्कल का रेडियस आर है, इट मीन्स कि ये यहां से यहां का सेपरेशन क्या होगा? आर होगा। अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई कंसीडर करो, ठीक है, तो यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब है कि यहां से यहां का सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पॉइंट विल बी एक्स, और ये हाइट क्या होगा बच्चे? वाई होगा। आप इस एंगल को थीटा समझ लो। अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं इस ट्रायंगल के बारे में, इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, बिल्कुल आसान सा सवाल कि बच्चे बताइए कॉस थीटा क्या होगा? आप बोलोगे बेस बाय हाइपोटेन्यूस, इट मींस कि एक्स अपॉन आर। एक्स का वैल्यू क्या हो गया? यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आर कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर मैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे एक और सवाल पूछूं कि साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कितना आसान तो सवाल आप पूछ रहे हैं मेरे से। दिस बाय दिस, वाई बाय आर। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वाई का वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा। इट मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो अभी तक हम लोग एक्स वाई समझ रहे थे, रियली में इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? आर कॉस थीटा से, आर कॉस थीटा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है बच्चों? आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप इन सब बातों को हटा दो यहां से। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब अगर मैं आपसे डायरेक्ट एक सवाल पूछूं इस बेसिस पर कि अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका कि रेडियस आर है, उसके पेरीमीटर पर कोई पॉइंट है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर साइन थीटा। बट अब अगर मैं कहूं फॉर अ यूनिट सर्कल, फॉर ए यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ? ऐसा सर्कल जिसका कि रेडियस 1 हो। फॉर यूनिट सर्कल आर इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। फिर अगर मैं कहूं कि आर का वैल्यू 1 है, तो फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहां भी 1 रख दो, यहां भी 1 रख दो। इट मींस कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब बताओ, अगर अपने पास एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है, अगर अपने पास एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, अगर मैं कहूं कि यूनिट सर्कल है, अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल ए है, ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस के साथ उसने ए एंगल बना रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यूनिट सर्कल है, थीटा के बदले में आप क्या लिख दोगे? ए। तो यहां देखो आप क्या है? कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लिखूंगा? मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखूंगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा कॉस ए, वाई कोऑर्डिनेट होगा साइन ए। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, फिर से मैं एक सवाल पूछता हूं। अगर आपके पास एक यूनिट सर्कल है, ठीक है, अगर आपके पास एक यूनिट सर्कल है और यहां कोई पॉइंट है
और जिसने कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है वो है क्या है, एंगल बी है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी हिसाब से उसी टेक्निक से हम लोग लिखेंगे कॉस बी एंड साइन बी। ठीक है, तो यूनिट सर्कल में ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा, जितना भी एंगल बना रहा है। अगर मैं कहूं कि ये एंगल अल्फा है तो क्या होगा, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। अगर मैं कहूं कि एंगल बीटा है तो क्या होगा, कॉस बीटा एंड साइन बीटा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। इन सारे बातों को आप ध्यान में रखिएगा, फिर आगे का फॉर्मूला हम लोग बना पाएंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी हमने ये सीखा कि अगर आपके पास एक यूनिट सर्कल हो, यूनिट सर्कल का मतलब जिसका की रेडियस 1 हो। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास एक यूनिट सर्कल है, ये उसका सेंटर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, अगर यहां पर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम मैं एम रख देता हूं, ठीक है, इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है वो है एंगल ए, यहां से यहां तक का एंगल ए है। तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कॉस ए एंड साइन ए, ये एम का कोऑर्डिनेट है। अगर यहां मैं एक दूसरे पॉइंट को कंसीडर करूं, इस जगह पर इस पॉइंट का नाम मैं रखता हूं एन, और इसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है वो एंगल क्या बना रखा है, बी। तो पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, एन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस बी एंड साइन बी। अब यहां से यहां का एंगल क्या है, ए, और यहां से यहां का एंगल क्या है, बी। तो ये जो बीच वाला एंगल है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल बन जाएगा ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब अगर आपने 10th क्लास के बेसिस पे पढ़ा होगा, अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 और y1, ये आपके पास एक दूसरा पॉइंट है x2 एंड y2। अब अगर मैं पूछूं कि इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला में अगर मैं कहूं कि ये डिस्टेंस d है, तो d के लिए आपने 10th में एक फार्मूला पढ़ा होगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये तो आपने पढ़ा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये पॉइंट m है और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों, n, m और n के बीच का जो सेपरेशन होगा ये डिस्टेंस कितना होगा, तो mn, एक्चुअली मैं क्या वैल्यू जानना चाहता हूं कि mn का वैल्यू क्या होगा। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप कह सकते हो, यहां पर जैसे ये x1 y1 x2 y2 है, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, किसी को आप x1 y1 कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का स्क्वायर। अब अगर मैं आपको एक बात पूछूं, mn का स्क्वायर क्या होगा, mn का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर mn का स्क्वायर ये रहा। इसको आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, mn का स्क्वायर ये रहा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। ठीक है बच्चों, इसको बहुत ज्यादा ठंडे दिमाग से समझिएगा अभी हो क्या रहा है। अब मैं इसी सर्किल को रीड्रॉ करता हूं। मैंने इसी सर्कल को क्या कर दिया, रीड्रॉ कर दिया इस तरीके से। ये सर्कल अपना रीड्रॉ हो गया। ये क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये जो सर्कल आपको यहां पे दिख रहा है, ये सर्कल यहां पर है, मैं इस सर्कल को थोड़ा सा रोटेट करके मैं पॉइंट एन को इस जगह पे लाना चाहता हूं। इट मीन्स कि मैं चाहता हूं कि पॉइंट एन यहां पर आ जाए। एन तो यहां पर था, अब एन अगर यहां आ जाएगा तो इसका नाम मैं बदल के एन नॉट लिख देता हूं। मैं इसी सर्कल को रोटेट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये एन पॉइंट यहां पर आ गया, और ये जो एम पॉइंट, जो कभी ये सर्कल पहले यहां था,
अब ये रोटेट होकर के यहां आ गया। तो जो M पॉइंट है, ये M पॉइंट कहां पर आ जाएगा बच्चों? इस जगह पर। अब मैं उसके नाम को क्या लिख देता हूं? M0। अच्छी बात है। ये जो एंगल B है, वो जो एंगल B है बच्चों, वो तो x एक्सिस पे लाई कर जाएगा। ठीक है, तो एंगल B का वैल्यू 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल क्या होगा? A माइनस B। ये वाला एंगल यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा इस एंगल के साथ, तो आप कहोगे कि सर इसका x कोऑर्डिनेट होगा cos A माइनस B और इसका y कोऑर्डिनेट होगा, मैं M0 को यहां लिख रहा हूं, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा sin A माइनस B। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये x एक्सिस पर है और ये यूनिट सर्कल है। इट मींस कि पॉइंट N0 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 1 होगा और y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों y कोऑर्डिनेट 0 होगा? x एक्सिस के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि M0 N0 ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो अब आप यहां पर देखना बड़े ध्यान से। M0 N0 ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? अभी हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला को देखा था। ये x2 y2 मान लो, x2 y2 और ये x1 y1, तो क्या हो जाएगा बच्चों? cos A माइनस B दिस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस 0 का स्क्वायर। y में y को सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो साइन A माइनस B माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऐसा हो गया। अब अगर मैं इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर आप इसको हटा सकते हो बच्चों। ठीक है, ये तो बहुत आसान मामला है। यहां पर स्क्वायर रह जाएगा और यहां भी स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो लेकिन एक बात आप लोग यहां पे ध्यान से समझो, लॉजिकली ये जो डिस्टेंस है M से N का जो सेपरेशन है, ये वाला सेपरेशन और ये वाला सेपरेशन, यहां से यहां का जो सेपरेशन है, वह दोनों सेपरेशन क्या है बच्चों? सेम ही तो है, क्योंकि वही ट्रायंगल, जैसे एक ट्रायंगल यहां पर है और यह जो सेपरेशन है मैं इसे इस तरीके से घुमा भी दूं, ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको ऐसा घुमा दूं तो ये सेपरेशन थोड़ी ना बदल जाएगा। आपको समझ में आ रही है बातें? ठीक है, थैंक यू। अब देखो, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल। ओके, ठीक है, अब हम लोग इसको हटा रहे हैं यहां से। तो अभी मैंने आपको बताया कि Mn और M0 N0 वो दोनों वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं Mn इक्वल्स M0 N0। अगर कोई पूछे कि आपने ऐसा किस बेसिस पर कहा, तो आप यहां पर लिख देना बाय द लॉजिक। लॉजिकली दोनों एक ही है। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो दिस इक्वल्स दिस। देखो बच्चों, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, यह है cos A माइनस cos B का स्क्वायर प्लस साइन A माइनस साइन B का स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों जगह पे होगा। ठीक है, इक्वल्स, अब मैं इस टर्म को लिख रहा हूं, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है cos A माइनस B माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, दिस माइनस 0 इक्वल, इट मीन्स कि यही है, तो साइन A माइनस B का स्क्वायर, इसका मतलब प्लस साइन स्क्वायर A माइनस B। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसको हटा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए A माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। इसको देखिए, बहुत ज्यादा अब आसान हो गया। दिस स्क्वायर कॉस स्क्वायर A प्लस दिस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर B माइनस, जैसे अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसी फॉर्मूले का भी मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2
कॉस ए कॉस बी प्लस, अब ये वाला फॉर्मूला देखो बच्चों, प्लस साइन स्क्वायर ए दिस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस 2 इंटू दिस 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स, इक्वलिटी का साइन मैं यहां लगाता हूं। अब आरएचएस को मैं इस जगह पर लिखने वाला हूं। अब आप इसके स्क्वायर को करो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स की कॉस स्क्वायर ए माइनस बी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाना है, माइनस 2ab, तो 2 दिस इंटू दिस, इसका मतलब 2 कॉस ए माइनस बी प्लस दिस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो दिस टर्म एंड दिस टर्म ये मिलकर क्या हो गया, 1। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों ऐड होने पर साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी यह दोनों मिलकर भी 1 हो जाएगा। इट मीन्स की दिस 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 एंड दिस ये दोनों 1 और यह दोनों 1, दोनों मिलके 1 + 1 2। इट मीन्स कि मैं लिखूं 2 माइनस इस टर्म को लिखना पड़ेगा 2 कॉस ए कॉस बी माइनस ये वाला टर्म को लिखना पड़ेगा 2 साइन ए और साइन बी। बहुत आसान फॉर्मूला है बच्चों। अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, आप ए माइनस बी को आप थीटा कर दो, इस मीन्स कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी मिलकर के 1 हो गया, एक 1 यहां पर पहले से है, 1 + 1 क्या हो गया बच्चों, 2 ये दोनों तो खत्म हो गया, दिस प्लस दिस 1 एंड दिस ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये इसमें मर्ज हो गया, माइनस इस टर्म को लिखना पड़ेगा 2 कॉस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर मैं इस 2 को यहां लिखूं, इस दोनों में से मैं -2 को कॉमन ले लेता हूं, -2, तो यहां पर क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। ठीक है, 2 - 2 कॉस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, -2 एंड -2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड होके, इस तरफ क्या बचा बच्चों, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स, इस साइड में क्या बचा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए एंड साइन बी। ये रहा अपना रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इट मीन्स कि अभी आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला को बनाया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूले को बनाया। ठीक है, इस फॉर्मूले के साथ मैं एक और काम कर सकता हूं, रिप्लेस बी टू माइनस बी। मैं ये कह रहा हूं कि इस फॉर्मूले में जहां जहां पर बी है मैं वहां पे क्या लिख दूंगा, -b। ठीक है, -b। अब ये फॉर्मूला बदल जाएगा, कैसे बदलेगा तो आप देखो, कॉस ए माइनस ये वाला माइनस, और मैं b के बदले में क्या लिख रहा हूं, मैं b के बदले में लिख रहा हूं -b। ये रहा आपका -b इक्वल्स कॉस ए कॉस, फिर से b के बदले में क्या आ जाएगा, -b प्लस साइन ए, और यहां पर b के बदले में क्या आ जाएगा, -b। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इट मीन्स कि ये रहा कॉस ए प्लस बी। ओके, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स, आपको ये पता होगा कि कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा होता है, इन बातों को मैंने पिछले लेक्चर में सिखा दिया था, और साइन माइनस थीटा का मतलब माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि कॉस माइनस बी का मतलब कॉस बी ही होता है। इट मीन्स कि कॉस ए ये रहा
और कॉस बी ये रहा प्लस साइन ए और साइन माइनस बी। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस, मैं आगे लिख देता हूं, माइनस साइन बी। ये रहा बच्चों कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अभी हम लोगों ने कौन कौन सा फॉर्मूला बना लिया है, कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे देख रहे हैं। देखिए बच्चों, अब मैं इस फॉर्मूले में लिखता हूं कि रिप्लेस ए टू 90 प्लस ए। ठीक है, एक छोटी सी बात को ध्यान में रखिएगा कि कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन थीटा। ये भी हम लोगों ने सीख रखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैं इसको लिखूंगा कि कॉस ए के बदले में मैं क्या लिखूंगा, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, ये ए के बदले में माइनस बी, ये रहा, आप ऐसा लिख दो, इक्वल्स कॉस ए। तो फिर से कॉस ए, ए के बदले में मैं क्या लिखूंगा, 90 प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस, फिर से मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 प्लस ए। ठीक है, साइन 90 प्लस ए, उसका तो यूज हम लोग कर चुके हैं, इंटू साइन बी। एक और चीज आपको पता होगा कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप इस एंगल को थीटा समझ लो, ए माइनस बी को अगर मैं थीटा बोल दूं या मैं इस तरह से लिख दूं, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, कॉस 90 प्लस थीटा, आप ए माइनस बी को थीटा समझो। इसका मतलब हो गया कि कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बदले में ए माइनस बी है, जस्ट उस फॉर्मूला को मैंने यूज किया है, इक्वल्स कॉस 90 प्लस ए। इस बार आप ए को थीटा समझ, 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन ए इंटू ये क्या है बच्चों, कॉस बी प्लस साइन 90 प्लस ए, कॉस ए एंड साइन बी, तो एज इट इज लिखना पड़ेगा साइन बी। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं यहां पे माइनस साइन ए माइनस बी को एज इट इज लिख दूं और इधर मैं माइनस को बाहर खींच लूं कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों, ये माइनस आ गया बाहर, दोनों से अगर मैं माइनस को कॉमन ले तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए माइनस बी इक्वल्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी, ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके और भी कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। ओके बच्चों, हम लोगों ने अभी इस फॉर्मूले को बनाया था। ठीक, अब मैं इस फॉर्मूले में एक बात कहूं, रिप्लेस बी टू माइनस बी, इसका मतलब मैं जहां जहां पर बी है मैं उसको क्या लिखने वाला हूं, माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब इस फॉर्मूले को देखो, साइन ए एज इट इज लिखता हूं माइनस, और बी के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस बी। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी, तो मैं क्या लिखूं, कॉस ऑफ माइनस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन ऑफ बी के बदले में क्या लिखूंगा, माइनस बी। ठीक है, अब देखिए साइन माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए, अच्छी बात है, कॉस माइनस थीटा
क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। तो कॉस माइनस बी, इसका मतलब कॉस बी माइनस, अच्छी बात है। एक चीज और बताइए कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये क्या है, कॉस ए एंड साइन माइनस थीटा, इस हिसाब से क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या रहा बच्चे, साइन बी। ये अपना एक नया फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्मूला बना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अभी आपने बहुत ज्यादा ध्यान से इन चारों फॉर्मूले को सीखा। अब कोई आपसे पूछे कि सर टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो ये तो निकालना आसान है थोड़ा। अब देखिए, मैं कहूं कि टेन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए प्लस बी। आप यहां से देखो साइन ए प्लस बी, आप क्या लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। सही है, अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी, ये रहा आपका कॉस ए प्लस बी, तो मैं लिखूं कॉस ए प्लस बी के बदले में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी। मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटे, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पेन बदल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। अब मैं ऊपर और नीचे डिवाइड करता हूं कॉस ए एंड कॉस बी से। ऊपर भी मैंने डिवाइड कर दिया, कॉस ए और कॉस बी को मैंने नीचे भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए, अगर मैं इस दोनों को डिवाइड करूं, जैसे आप ये समझिए, अगर मैं कहूं कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, इसका मतलब हुआ कि c का डिवीजन a के साथ है और b के साथ है। आप इसको लिख सकते हो a बाय सी प्लस b बाय सी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स कि इसका डिवीजन इसके और इसके दोनों के साथ है। जब आप इस दोनों को डिवाइड करोगे, जब आप इस दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, कॉस बी एंड कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए एंड कॉस ए बचेगा। साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इट मीन्स कि ऊपर में रहेगा टेन ए प्लस, जब आप इस दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो cos a एंड cos a कैंसिल आउट हो जाएगा, sin b डिवाइडेड बाय cos b बचेगा, तो sin b एंड cos b डिवाइड होकर क्या होगा, tan b। ठीक है, ऊपर का कहानी खत्म हो गया। नीचे सोचिए, ये दोनों एक ही टर्म है, तो यह दोनों कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, वन माइनस वन माइनस, अब देखिए टेन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो ये क्या बन गया, टेन ए, टेन ए। साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस बी, ये क्या बन गया, टेन बी। इट मीन्स कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा। तो आप लिख सकते हो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये रहा फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ओके बच्चों, अब हम लोग टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले को बना रहे हैं। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी अभी आपने सीखा कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, अभी अभी आपने बनाया है, इसका तो फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, अब समझिए, फिर से वही कहानी, रिप्लेस बी टू माइनस बी, जहां जहां पर बी है मैं वहां वहां पे क्या लिख दूंगा, माइनस बी। तो ये रहा टेन ए
प्लस b के बदले में क्या लिखना है आपको, माइनस बी। तो b के बदले में मैं लिखूं माइनस बी इक्वल्स टेन ए प्लस टेन ऑफ माइनस बी। नीचे मैं आ रहा हूं, वन माइनस टेन ए इंटू टेन ऑफ माइनस बी। अब एक चीज आपको याद होगा कि टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अच्छी बात। अब देखिए टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी इक्वल्स टेन ए, टेन ऑफ माइनस बी, ये क्या होगा, माइनस टेन बी, ये माइनस आगे आ गया, वन माइनस टेन ए। अब देखिए टेन ऑफ माइनस बी माइनस टेन बी, इस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस माइनस आगे होकर के क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या बना, टेन बी। ये रहा फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतने फॉर्मूले को अभी तक बनाया है। इसके बेसिस पे हम लोग और भी कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूले को पकड़ के यहां लाइए। मैं ऐसा मानता हूं कि लेट ए इक्वल्स बी इक्वल्स थीटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी दोनों का वैल्यू बराबर हो। ठीक है, तो जहां ए है वहां भी थीटा, जहां बी है वहां भी थीटा। ये फॉर्मूला कैसा बन जाएगा बेटे, साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा प्लस थीटा टू थीटा। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया साइन टू थीटा इक्वल्स, ये टर्म और ये टर्म एक ही है, तो मैं लिखूं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बन गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला। अगर मैं आपसे पूछूं इसी बेसिस पे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप लिखोगे टू इंटू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू। अरे इसका आधा साइन के पास चला जाता है, आधा कॉस के पास चला जाता है। अब अगर एक ही थीटा होगा तो उसका हाफ साइन के पास, हाफ कॉस के पास। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा साइन टू थीटा का फॉर्मूला। अब आप इससे पकड़ के लाओ, ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, लेट ए इक्वल्स बी इक्वल्स थीटा। यहां भी आप सेम काम करो। ठीक है, ये पहले जनरल फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड साइन बी। ठीक है, तो थीटा प्लस थीटा, ए और बी तो थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा टू थीटा। ये बना कॉस टू थीटा इक्वल्स, यह भी कॉस थीटा बन जाएगा, यह भी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यह भी थीटा बन जाएगा, यह भी थीटा बन जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा का ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, अब आप सोचो कि कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो ना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस टू थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिखूं ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को मैंने ये लिख दिया, ये रहा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा ये रहा साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लिख सकते हो कि कॉस टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये रहा फॉर्मूला। तो कॉस टू थीटा का यह भी फॉर्मूला बन गया और यह भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मूले में अगर आप साइन को लिखो, इस फॉर्मूले में आप लिखो साइन स्क्वायर थीटा के बदले में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, तो ये फॉर्मूला अब बदल के कैसा हो जाएगा, कॉस टू थीटा इक्वल्स वन, कॉस टू थीटा इक्वल्स, अब यहां भी रख सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है, यहां भी रख सकते हो। तो कॉस टू थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कॉस टू थीटा इक्वल्स कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये अभी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप यहां से भी लिख सकते हो। अगर यहां पर टू थीटा है तो यहां पर क्या होता है, उसका हाफ होता है। अगर यहां पर टेन थीटा होता तो यहां पर फाइव थीटा में लिखता, बाकी एज इट इज रहता। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स आप लिख सकते हो टू इंटू कॉस स्क्वायर, ये थीटा यहां पर टू थीटा है तो उसका हाफ यहां है, यहां पर थीटा है तो उसका हाफ यहां होगा, और ये माइनस वन तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं इस वन को यहां पर लेकर के आ जाऊं तो मैं लिख सकता हूं वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इधर जो ही फॉर्मूला है वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इतने सारे फॉर्मूले को आज सीख रखा है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थ्री थीटा का आप क्या कहोगे, साइन टू थीटा प्लस थीटा, मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूं ना। इसको ए और इसको आप बी समझ लीजिए, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा। अब मैं इसको लिखता हूं साइन थ्री थीटा इक्वल्स उस फॉर्मूले के हिसाब से साइन ए प्लस बी के हिसाब से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बहुत ही ज्यादा आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला ये रहा, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं लिखूं टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा तो एज इट इज आएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला मुझे साइन के टर्म में चाहिए, तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में ये रहा, तो मैं कहूंगा कॉस टू थीटा को वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये साइन थीटा तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन थ्री थीटा बराबर टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, आप यहीं पे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा को, इस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ या साइन से, तो ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं साइन थ्री थीटा इक्वल्स दिस इंटू दिस, टू साइन थीटा, दिस इंटू दिस, टू इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। अब देखिए साइन थ्री थीटा इक्वल्स, यहां पर ध्यान दीजिए, टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या हो गया थ्री साइन थीटा, ये हो गया बच्चे थ्री साइन थीटा, टू एंड टू फोर माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये हो गया आपका साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब हम लोग कॉस थ्री थीटा के फॉर्मूले को बना रहे हैं। कॉस थ्री थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस टू थीटा प्लस थीटा, इसको आप ए मानो इसको आप बी मानो, तो कॉस ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैं लिखूंगा कॉस थ्री थीटा को कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा
माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कॉस 3 थीटा को, कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं दिस। अब एक बात सोचिए, मुझे कैसे पता चला कि इतने सारे फॉर्मूले में से मुझे इसी का यूज करना है? इसीलिए कि कॉस का फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूला कॉस में ही लिखना चाहता हूं, कॉस के टर्म में ही लिखना चाहता हूं। ठीक है, इसलिए अगर मैं इसके अलावा किसी और भी फॉर्मूले को यूज करूं, इसके अलावा मैं कॉस 2 थीटा का, इस दोनों फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूंगा तो यहां ये साइन मुसीबत करेगा, यहां ये साइन मुसीबत खड़ा कर देगा। ये इसका लॉजिकल रीजन है। मैं लिखूंगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला इंटू क्या रहा, साइन थीटा। सही है। कॉस 3 थीटा इक्वल्स, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा, ये फिर मल्टीप्लाई होकर के माइनस कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। आप चाहो तो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा। अच्छी बात है। अब मैं लिखूं कि कॉस 3 थीटा इक्वल्स 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, अब इस दोनों से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप चाहो तो इसको यूं लिख लो 2 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं लिखूं कॉस 3 थीटा इक्वल्स 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इंटू दिस, माइनस 2 कॉस थीटा, दिस इंटू दिस, प्लस दिस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। अब 2 कॉस क्यूब थीटा यहां भी और यहां भी है, मैं लिखूंगा कॉस 3 थीटा इक्वल्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस दिस एंड दिस, क्या हो गया, माइनस 3 कॉस थीटा। ये रहा आपका कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना लेते हैं। tan 2 थीटा क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से चल सकते हो, मैं इसे पकड़ के लाता हूं, मैं लिखता हूं कि लेट a इक्वल्स बी इक्वल्स थीटा, तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो मैं लिख दूं कि tan 2 थीटा इक्वल्स tan थीटा, ऊपर में भी tan थीटा, क्योंकि a और b तो थीटा ही है, a और b बराबर थीटा, 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ये क्या बन गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला बना tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग आज के लास्ट फॉर्मूले को बना रहे हैं, जो कि है tan 3 थीटा। तो आप tan 3 थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 2 थीटा, और इसको आप ये समझना, इसको भी समझना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये रहा tan a प्लस tan b, तो सेम स्टाइल से tan 3 थीटा इक्वल्स, इसको मैं इस फॉर्मूले को यूज करके लिख रहा हूं, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, तो tan 3 थीटा इक्वल्स, इस टर्म को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा का फॉर्मूला ये रहा, मैं लिखूं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ये डिवीजन का साइन ये रहा, 1 माइनस tan थीटा, फिर से
इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। टेन टू थीटा का आप वहां से लिखो, तो आप क्या लिखोगे, टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सही है। अब बस इस टर्म को आप अलग से सॉल्व करो, इस टर्म को आप अलग से सॉल्व करो, दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो अपना फॉर्मूला आ जाएगा टेन थ्री थीटा इक्वल्स, अगर मैं ऊपर एलसीएम ले लूं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा एलसीएम, ये टर्म यहाँ करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं लिखूं टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा प्लस टू टेन थीटा, ये रहा। अब आप नीचे अगर एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आपका आना है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, माइनस टू टेन स्क्वायर थीटा, ये टर्म और ये टर्म आपका फिर से कैंसिल आउट हो गया। अब ये टर्म ऊपर में रहा, ये टर्म नीचे में रहा, ठीक है। तो मैं फाइनल फार्मूला इसको बस वहां पे मैं लिख रहा हूं फार्मूले वाले लिस्ट में, तो आपका फार्मूला बना टेन थ्री थीटा इक्वल्स, आप देखते जाना, टेन थीटा और टेन थीटा, यहाँ पे टू टेन थीटा है, दोनों ऐड होकर के क्या हो गया, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, ऊपर का कहानी खत्म हुआ, टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय ये टेन थ्री थीटा, थोड़ा नीचे लिख दो भाई, टेन थ्री थीटा, ये रहा, और 1 माइनस दिस एंड दिस, ये दोनों का स्क्वायर तो सेम टर्म है ना, तो 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतने सारे फॉर्मूले को बनाया।